स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारा चैप्टर 9 है। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। तो ग्लोबलाइजेशन हैज ऑकर्ड इन अर्लियर पीरियड इन हिस्ट्री इन डिफरेंट। ग्लोबलाइजेशन के बारे में तो सभी को पता होगा कि मतलब क्या है ना। और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड इन कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फ्लो होता है ट्रेड और कैपिटल, यानी कि यहाँ जैसे कि कैपिटल मूव होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, या ट्रेड करना, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह में ट्रेड करना, इनको भी हम क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। तो इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड सर्विसेज, इनफ्लोज प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो जाता है कि इसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री फ्लो होने के कारण जो ट्रेड फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि सर्विस इनफ्लोज, प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब फ्लो हो जाता है, न्यू जॉब्स क्रिएट करता है, और जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर ही जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रेंथन करता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही डोमेस्टिक जो इकोनॉमी होता है वो क्या हो जाता है? स्ट्रेंथन हो जाता है। इम्प्रूव प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, और जो हमारे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है उसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। तो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। तो इट इज कॉन्सेप्ट डील्स विद फ्लोज। तो एक ग्लोबलाइजेशन मैंने पहले भी बोला था कि एक कॉन्सेप्ट है जो फ्लो के साथ डील करता है। दिस फ्लोज कुड बी वेरियस काइंड्स। जो फ्लो होता है हमारे ग्लोबलाइजेशन में वो वेरियस काइंड्स का फ्लो है, जैसे आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर। आइडियाज मूव हो जाते हैं इस ग्लोबलाइजेशन में, कैपिटल मूवमेंट हो जाता है इस जगह से दूसरी जगह, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल भी मूव होने लगते हैं। कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड, और जो कमोडिटीज जो है उसको भी ट्रेड करता है बॉर्डर्स के बाहर भी, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कमोडिटीज भी ट्रेड करते हैं। और लास्ट से हमारा पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड, और जो माइग्रेट करके जाते हैं वो भी एक तरीके से एक ग्लोबलाइजेशन है। तो माइग्रेट क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लस स्टैंडर्ड लाइवलीहुड की वजह से भी क्या करते हैं? लोग माइग्रेट करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अब जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। क्या है ग्लोबलाइजेशन? एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के पास पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक इनका क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस है। इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। दिस मस्ट बी डिस्टिंग्विश सेपरेटली। और जैसे मल्टी डायमेंशनल होने की वजह से इनका जो अलग अलग तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस है उसको अलग से क्या करेंगे? हम डिस्टिंग्विश बाद में करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। अब ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन भी क्या हो जाता है? नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्यों? ऑल्सो एज इट फेल टू जनरेट। तो ग्लोबलाइजेशन क्यों है नेगेटिव इम्पैक्ट? क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ये लोग क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे बेरोजगार रह जाते हैं। तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एक क्या है? नेगेटिव है। मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स आर नॉट अकाउंटेड टू लेस एजुकेशनल पर्सन। अब ग्लोबलाइजेशन आने के कारण जो लेस एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए जो ये मॉडर्न मेथड है कल्टीवेशन का वो उनको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनको तो पता ही नहीं, क्योंकि एक तो वो लोग लेस एजुकेटेड है, प्लस और ग्लोबलाइजेशन आने के कारण जो मॉडर्न कल्टीवेशन प्रोसेस आ जाता है उनको समझ में नहीं आता है। ओके, और इट क्रिएट्स इनकम इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर फोर्स। अब क्या हो जाता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनकम में इनइक्वालिटी आ जाता है, और नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है? वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो लेबर वहां पे काम करने के लिए लाता है वो फोर्सफुली लाया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या कॉजेज है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लोस ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड people
ओके, ये क्या आइडियाज है जो कि फ्लो होती है कमोडिटीज, आइडियाज, कैपिटल और पीपल। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक सिंगल से ही नहीं कॉज हुआ है, बल्कि इट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड ओपनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हो जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज खोलने में और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत ही एडवांस होना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना और ये जो आइडियाज फ्लो होते हैं एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्रीज में या कैपिटल फ्लोज, इन सबको हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, द माइक्रोचिप एसेट्रा इन मोर रिसेंट टाइम्स रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये टेलीफोन इन्वेंट करने की वजह से और माइक्रोचिप होने की वजह से अब रिसेंट टाइम्स बहुत ही रिवोल्यूशनस हो गए हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं एक जगह पे बैठकर, एक कंट्री से लेके बाकी कंट्री में। क्या हो जाता है, इस टेलीफोन इन्वेंट करने की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल to move more easily from one part of the world to another has been made possible largely by technological advances. अब जो ये एबिलिटी है आइडियाज का या कैपिटल, कमोडिटीज या पीपल का मूव होना, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होने के कारण, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के कारण ग्लोबलाइजेशन में क्या हो जाता है? ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होने की वजह से ये आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल में क्या हो जाता है? बहुत ही एबिलिटी आ जाता है कि एक दूसरे से दूसरी कंट्री में क्या करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से जो एबिलिटी होता है आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज और पीपल में, ताकि ये लोग मूव करें इजीली। किसकी वजह से होता है ये? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के वजह से। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस और इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। हम नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, तो आप अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।